तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बॉम्ब डेविल आर्क खत्म हो जाएगा एंड इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मेरा वन ऑफ द फेवरेट आर्क विच इज इंटरनेशनल असासिन आर्क। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। सो एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर रिसेंटली डेविल्स का हमला हुआ होता है और उस जगह पर बहुत सारी पुलिस इकट्ठा हुई होती है और उस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और वहीं पर हमें आकी और किशिबे भी देखने को मिलते हैं और वहाँ पर किशिबे आकी को बताता है कि तुम जानते हो कि रशिया में जो माँ होती है वो अपने बच्चे को डांटने और डराने के लिए एक कहानी सुनाती है जिसमें मिलिट्री एमिनेशन रूम के बारे में बताया जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को रखा जाता है जिन्हें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। पहले तो मुझे ये लगता था कि ये सब झूठ है जो कि बच्चों को डराने के लिए एक कहानी बनाई है, बट एक दिन एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता है जिसमें इस सीक्रेट रूम का खुलासा कर देते हैं कि ये रूम रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। और जैसे ये न्यूज लीक हुई थी अमेरिका के सारे जनरल्स उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। इवन जिन बच्चों की फोटोज थी उनको भी लीक कर दिया गया था और तो और जो बच्ची डेंजी के साथ थी वो भी उन्हीं रशियन लड़की में से एक थी। और किशिबे ये भी बताता है उन कमरों में रहने वाले बच्चों को गुनिया पिग्स बुलाते हैं और हाँ, रीजे भी एक गुनिया पिग थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि रीजे एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी है जहाँ पर वो अपनी ट्रेन आने का वेट कर रही है और पूरे रास्ते रीजे किसी चीज के बारे में सोच रही होती है। रीजे की ट्रेन आती है और चली भी जाती है लेकिन रीजे उस पर नहीं बैठती है। फिर थोड़ी देर और सोचने के बाद रीजे फाइनली उसी कॉफी शॉप पर जाने लगती है जहाँ पर डेंजी ने उसे बुलाया था। रीजे बस कॉफी शॉप पहुंचने वाली होती है और उसे कॉफी शॉप दिखने भी लगती है और उसके मुंह पर एक छोटी सी स्माइल भी आ जाती है, लेकिन तभी एकदम से काफी सारे चूहे आते हैं और वो रीजे को घेर लेते हैं और वो चूहे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक पहाड़ बना देते हैं और रीजे ये चीज देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रीजे अपनी चेन के ऊपर अपना हाथ रख लेती है लेकिन फिर एकदम से चूहों के अंदर से एक आवाज आती है एंड देन फिर हमें पता लगता है कि उसके अंदर माकीमा थी और वो ये कहती है कि मैं भी एक कंट्री माउस बनना पसंद करती। हाँ भाई, माकीमा उन सारी चीज को देख रही थी जो अभी तक हो रही थी और रीजे ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर माकीमा बोलती है कि मेरा एक दोस्त है जो कि खेतों में काम करता है और मैं हर साल उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाती हूँ, लेकिन उसके खेतों में काफी सारे माउस हैं जो कि पूरे के पूरे खेत और मिट्टी को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए उन्हें मारने के लिए हमें कई सारे तरीकों को अपनाने पड़ता है और उन चूहों को मरते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। रीजे अपनी चेन खींचने वाली होती है कि तभी उसका हाथ एकदम से कट जाता है, बिल्कुल डेंजी की तरह। फिर माकीमा बोलती है कि इसीलिए मुझे कंट्री माउस ज्यादा पसंद है। रीजे अपने चाकू को निकालती है और बहुत तेजी से माकीमा के पीछे आ जाती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती उसको एक भाला लगता है आके जो कि उसकी चेस्ट के आर पार हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि ये तो एंजल डेविल ने किया था। रीजे फिर भी जैसे तैसे अपने हाथ को अपनी चेन के पास ले जाती है, लेकिन फिर माकीमा आकर उसके हाथ को दूर कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने चेनसो मैन का हाथ दूर किया था। और रीजे यहाँ पर समझ जाती है कि वो मरने वाली है, इसलिए वो कॉफी शॉप की तरफ देखती है और डेंजी के सवाल का जवाब देती है कि जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि मैं भी कभी स्कूल नहीं गई थी। और इतने ज्यादा इमोशनल सीन के बाद रीजे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। माकीमा एंजल डेविल से पूछती है कि मैंने तुम्हें आकी को साथ लाने के लिए भी कहा था लेकिन तुम लाए क्यों नहीं? हो सकता है आकी एक लड़की को मारकर खुश नहीं होता। माकीमा कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे हो एंजल डेविल। एंजल डेविल बोलता है आखिरकार मैं एक एंजल हूँ। एंजल डेविल के पास एक चूहा आ जाता है और एंजल डेविल उससे पूछता है क्या सिटी एक सच में अच्छी जगह है? फिर हमें डेंजी दिखाया जाता है जो कि रात होने के बाद भी उस कॉफी शॉप से बाहर नहीं जाता। उसे अब भी लग रहा था कि रीजे उससे जरूर मिलने आएगी और डेंजी को सही भी लग रहा था रीजे जरूर आती अगर माकीमा उसे नहीं मारती तो। फिर उस कॉफी शॉप का ओनर बोलता है कि मैं भी जानता हूँ कि वो लड़की बहुत ज्यादा क्यूट थी लेकिन तुम्हारे लिए जो भी लड़की परफेक्ट होगी वो जल्दी तुमसे मिलेगी। और तभी एकदम से कैफे का गेट खुलता है और डेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहां से निकलती है पावर जो कि डेंजी से बोलती है मैंने तुम्हारे सेंट की खुशबू का पीछा कर तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया। और डेंजी पावर को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर पावर डेंजी के पास आती है और उससे बोलती है कि क्या ये बुके मेरे लिए है? और ये सुनकर डेंजी उन सारे फूलों को खा जाता है। और इसी के साथ साथ चैप्टर और बॉम्ब डेविल आर्क दोनों यहाँ पर खत्म होते हैं और जो अगला आर्क है यानी कि इंटरनेशनल असासिन आर्क वो बहुत ज्यादा इंसेन होने वाला है, तो उसको देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।